गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर ऑफ वर्क क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या वर्किंग होती हैं एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बेसिक लेवल से लेके टॉप लेवल तक, ग्राउंड लेवल से लेके लॉक एंड की तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब कुछ हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन के बारे में। अपना बेसिक लेवल से लेके और लॉक एंड की तक जितने भी प्रोसीजर हमने डिस्कस किए थे अपने वीडियो में, उसके बेसिस पे ही स्टेप बाय स्टेप हम अपना एस्टिमेशन का वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर क्वांटिटी एस्टिमेशन का, जिसमें हम बात करेंगे कि क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन इन जीआई शीट। अगर हम ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क में कंपाउंड वॉल बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सेव करने के लिए हमको जीआई का प्रोफाइल शीट का हमको कंपाउंड वॉल बनाना होता है। अब जीआई का प्रोफाइल शीट का कंपाउंड वॉल बनाने के लिए जो हमारा प्रोसीजर ऑफ वर्क होगा उसको स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमको क्वांटिटी एस्टिमेट करना होता है वो होता है सॉइल एक्सकवेशन। कंपाउंड वॉल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको सॉइल को एक्सकवेट करना होता है और उसमें फाउंडेशन डाला जाता है जिस पे हमारा कॉलम रेस्ट होता है, और कॉलम के लिए हम आई बीम यूज करते हैं। सेकेंड आता है जो हमको क्वांटिटी एस्टिमेट करना होता है वो होता है कंक्रीट फॉर फाउंडेशन। थर्ड जो आता है वो नंबर्स ऑफ आई बीम और उसका वेट क्या होगा। फोर्थ हमको जो क्वांटिटी एस्टिमेट करना होगा वो नंबर्स ऑफ एल एंगल और उसका वेट क्या होगा। फिफ्थ नंबर ऑफ जीआई शीट और उसका वेट क्या होगा। सिक्स टोटल एरिया ऑफ कंपाउंड वॉल कितना होगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेट एनालिसिस पर स्क्वायर फीट ऑफ कंपाउंड वॉल इन जीआई प्रोफाइल शीट। सॉइल की क्वांटिटी एस्टिमेट करने से पहले हमको कुछ नोट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि स्लाइड में दिया हुआ है कि हमारे फाउंडेशन का जो साइज होगा वो क्या होने वाला है, हमको एक्सकवेशन कितना करना है, कॉलम के लिए जो हमको वर्टिकल बीम लगने वाला है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होने वाला है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के लिए जो हम एल एंगल यूज करने वाले हैं उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होने वाला है, और स्टील की डेंसिटी क्या होती है वो हमारे इस नोट्स में प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ये ड्राइंग जो है वो हमारे प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 40 मीटर बाई 20 मीटर का। 40 मीटर बाई 20 मीटर का एक कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको क्वांटिटी एस्टिमेट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे कि हमको कितना सॉइल एक्सकवेशन करना है। सॉइल की क्वांटिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ जो फुटिंग आने वाले हैं, फाउंडेशन आने वाले हैं, वो कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फाउंडेशन हमको काउंट करने के लिए सबसे पहले टोटल पेरीफेरी लेंथ हमारे कंपाउंड वॉल का क्या है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे जो कंपाउंड वॉल का रनिंग मीटर लेंथ है वो 40 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर, ये हमारा टोटल लेंथ जो है वो 120 रनिंग मीटर है कंपाउंड वॉल का।
अब 120 रनिंग मीटर में कितने नंबर्स ऑफ फुटिंग आने वाले हैं, इसको जानने के लिए हमको टोटल रनिंग मीटर ऑफ कंपाउंड वॉल उसमें डिवाइड करना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन। तो जैसा आप देख सकते हैं टोटल रनिंग मीटर जो हमारा है उसमें हमने 2.5 मीटर से डिवीजन किया और उसके बेसिस पे हमको टोटल 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन आने वाले हैं। तो हमको जो एक्सकवेशन करना है वो टोटल 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन करना है। एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक फाउंडेशन की साइज क्या है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ फाउंडेशन कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक फाउंडेशन की जो साइज है वो 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर और 1 मीटर का उसका डेप्थ है और उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन जो किया है वो 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन का मल्टीप्लिकेशन किया। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको क्वांटिटी निकल के आ रही है वो आ रही है 12 m³। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 120 रनिंग मीटर कंपाउंड वॉल बनाने के लिए हमको 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन एक्सकवेट करना पड़ता है और 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन एक्सकवेट करने के लिए हमको 12 m³ एक्सकवेशन करना पड़ेगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए, जिसमें कितना कंक्रीट लगने वाला है हमको फाउंडेशन बनाने के लिए। सेकेंड हमारा जो क्वांटिटी एस्टिमेट करना है वो है कंक्रीट की क्वांटिटी। कंपाउंड वॉल के लिए जो भी कॉलम यूज होने वाले हैं वो कॉलम के लिए जो हमको फाउंडेशन बनाना है वो फाउंडेशन बनाने के लिए कितने कंक्रीट की क्वांटिटी आने वाली है उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। अब कंक्रीट की क्वांटिटी जानने के लिए हमको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंपाउंड वॉल का रनिंग मीटर पेरीफेरी लेंथ है वो 40 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर, तो ये हमारा टोटल 120 रनिंग मीटर आता है कंपाउंड वॉल का पेरीफेरी रनिंग मीटर लेंथ। अब टोटल रनिंग मीटर लेंथ में हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो कंपाउंड वॉल का है वो 2.5 मीटर है, तो टोटल रनिंग मीटर में हम 2.5 मीटर का डिवीजन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलती है वो टोटल 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन आ रहे हैं। टोटल 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन के लिए जो हमको कंक्रीट की क्वांटिटी लगने वाली है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको फाउंडेशन की साइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फाउंडेशन की साइज जैसा कि हमारे नोट में मेंशन किया हुआ था कि फाउंडेशन की जो साइज है वो 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर इंटू 1 मीटर, ये 1 मीटर जो है वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। तो इसके बेसिस पे हम वॉल्यूम ऑफ वन फाउंडेशन का वॉल्यूम निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ फाउंडेशन जो है वो 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एक फाउंडेशन का वॉल्यूम इनटू 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो क्वांटिटी निकल के आती है वो आती है 12 m³। इसका मतलब कि हमको 48 नंबर्स ऑफ फाउंडेशन को कास्टिंग करने के लिए 12 m³ ऑफ कंक्रीट का रिक्वायरमेंट होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए, जिसमें हमको आई बीम की क्वांटिटी निकालनी है, उसका लेंथ निकालना है और उसका टोटल वेट कितना आने वाला है इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 120 रनिंग मीटर कंपाउंड वॉल कास्ट करने के लिए हमको जो फुटिंग लग रहे हैं वो 48 नंबर्स ऑफ फुटिंग है। इसका मतलब 48 नंबर्स ऑफ फुटिंग के लिए हमको 48 नंबर्स ऑफ आई बीम लगने वाले हैं कॉलम के लिए। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक आई बीम की जो हाइट होती है या उसका जो लेंथ होता है वो 6 मीटर होता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि आई बीम का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन के हिसाब से आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि आई बीम का जो
फ्लेंज का साइज है वो 50 mm है, वेब का साइज जो है वो 100 mm है और इसका जो थिकनेस है वो 5 mm है। इसलिए जो इस दिए हुए डेटा के बेसिस पे हम जो आई बीम यूज होने वाला है उसका वेट कैलकुलेट करेंगे। तो आई बीम का वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको वेब और फ्लेंज का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमको फ्लेंज का वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसका लेंथ नोट डाउन करेंगे, उसका विड्थ क्या है वो नोट डाउन करेंगे और थिकनेस। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लेंज जानने के लिए हमको लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमको एक फ्लेंज का वॉल्यूम क्या है वो फाइंड आउट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लेंज का जो लेंथ है वो 6 मीटर है, उसका विड्थ जो है वो 100 mm है और उसका जो थिकनेस है वो 5 mm है। तो 6 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.005 मीटर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.003 m3। इसके बाद में हम वेब की वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वेब की वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सेम हमको वेब का लेंथ, उसका विड्थ और उसका थिकनेस कंसीडर करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक आई बीम में एक फ्लेंज और 2 वेब होता है। अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है वेब का जो लेंथ है वो 6 मीटर है, विड्थ जो है वो 0.05 मीटर या 50 mm है और जो थिकनेस है वो 0.005 मीटर या 5 mm दिया हुआ है। लेंथ, विड्थ और थिकनेस की हेल्प से हम वेब का वॉल्यूम निकालते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं 2 वेब की जो वॉल्यूम आ रही है वो 0.003 m3 आ रही है। फ्लेंज और वेब की हेल्प से हम एक बीम की क्या वेट होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ वन बीम विल बी वॉल्यूम ऑफ फ्लेंज प्लस वॉल्यूम ऑफ वेब। तो जैसा हमने कैलकुलेट किया था कि फ्लेंज की वॉल्यूम जो है वो 0.003 m3 और वेब की वॉल्यूम जो आ रही है वो भी 0.003 m3। टोटल वॉल्यूम ऑफ वन आई बीम 0.006 m3। वेट ऑफ वन बीम कैलकुलेट करने के लिए हम इसका हेल्प करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं वेट ऑफ बीम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बीम, उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं वॉल्यूम ऑफ बीम इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो बीम यूज होने वाले हैं आई बीम वो 48 नंबर्स हैं। एक बीम की जो वॉल्यूम है वो 0.006 m3 और जैसा पहले स्लाइड में आपको मैंने बताया था कि स्टील की डेंसिटी जो होती है वो 7850 kg पर m3 होती है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आती है वो आ रही है 2260.8 kg, जो कि हमारा टोटल वेट ऑफ आई बीम यूज होने वाला है कॉलम के लिए। अब नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो नंबर्स ऑफ एल एंगल, उसका लेंथ क्या होगा और उसका वेट क्या होगा। एल एंगल का यूज हम कॉलम को हॉरिजॉन्टली सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो टोटल नंबर्स ऑफ एल एंगल कितने यूज होने वाले हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अपने आई बीम की हाइट, जो आई बीम यूज होने वाला है कॉलम के लिए, उसकी जो टोटल हाइट होगी वो 5 मीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर जो हमारा
हाइट होगा वो हमारे फाउंडेशन में इंसर्ट होने वाला है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हमको हाइट मिलेगी वो 5 मीटर मिलेगी। जैसा कि नोट में आपको मेंशन किया हुआ था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो एल एंगल का होगा वो 1 मीटर होगा। इसलिए टोटल नंबर्स ऑफ एल एंगल जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हाइट ऑफ आई बीम या हाइट ऑफ कॉलम एबव ग्राउंड लेवल उसको डिवाइड करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एल एंगल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल हाइट 5 मीटर है, उसमें हमने डिवीजन किया हुआ है 1 का और +1 हमने किया हुआ है। इसके बेसिस पे हमको जो टोटल नंबर ऑफ एल एंगल यूज होने वाले हैं वो 6 नंबर आ रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एल एंगल तो हमको मालूम पड़ गए। नेक्स्ट हम निकालते हैं लेंथ ऑफ एल एंगल। तो लेंथ ऑफ एल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल जो होगा वही हमारा लेंथ होगा एल एंगल का, क्योंकि एल एंगल हमको लैप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एल एंगल को हम वेल्ड करते हैं, इसलिए टोटल लेंथ ऑफ एल एंगल निकालने के लिए हमको टोटल रनिंग मीटर लेंथ निकालना पड़ता है कंपाउंड वॉल का। जैसा आप देख रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल जो है वो 40 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर इक्वल टू 120 मीटर। तो जो एल एंगल हमको यूज होने वाला है उसका जो लेंथ होगा वो 120 मीटर होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि एल एंगल का वैल्यूम क्या होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं जो एल एंगल है उसका जो विड्थ है वो 50 mm है और थिकनेस जो है वो 5 mm है। तो इसकी हेल्प से हम एल एंगल का वैल्यूम निकालेंगे। एल एंगल की साइज जो दी हुई है इसमें वो 6 मीटर, विड्थ जो है उसका 50 mm और थिकनेस 5 mm। इसकी हेल्प से हम एल एंगल का वैल्यूम निकालते हैं। तो एल एंगल का वैल्यूम हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 6 मीटर इंटू 0.05 मीटर इंटू 0.005। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आ रही है वो है 0.003 m³। तो टोटल वैल्यूम जो हमको निकालना है एल एंगल का वो टोटल नंबर्स ऑफ एल एंगल और उसका जो लेंथ होता है उसकी हेल्प से हम वैल्यूम ऑफ एल एंगल निकालते हैं। और वैल्यूम निकालने का मेन पर्पस ये होता है कि वैल्यूम की हेल्प से ही हम वेट कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने इसमें टोटल वैल्यूम ऑफ एल एंगल निकाला हुआ है कि नंबर्स ऑफ एल एंगल इनटू उसका लेंथ और इनटू वैल्यूम ऑफ वन एंगल, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आ रही है वो 2.16 m³ आ रही है। नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एल एंगल का वेट कैलकुलेट करेंगे। तो एल एंगल का वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एल एंगल का वैल्यूम मालूम होना चाहिए। एल एंगल के वैल्यूम में हम उसके डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको टोटल वेट ऑफ एल एंगल मालूम पड़ जाता है। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं टोटल वैल्यूम ऑफ एल एंगल जो हमने कैलकुलेट किया था वो 2.16 m³ और जो स्टील की डेंसिटी होती है वो 7850 kg पर m³ होती है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिली है वो मिली है 16,956 kg। तो इसके बेसिस पे हमने जो एल एंगल का टोटल वेट कैलकुलेट किया वो हमारा 16,956 kg निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ जीआई सीट जो हमको कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज होने वाले हैं और उसका वेट क्या होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई सीट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको टोटल
रनिंग मीटर लेंथ कंपाउंड वॉल का निकालना होता है। जैसा हमने पिछले स्लाइड में निकाला हुआ था कि टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल 120 मीटर है और जो हमारे जीआई शीट की विड्थ होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर उसकी विड्थ फिक्स रहती है। उसकी हाइट जो होती है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, इस तरह की हाइट हमको मिलती है। तो लेकिन उसका जो विड्थ होता है वो फिक्स रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई शीट जानने के लिए हमने जो हमको जरूरत पड़ती है वो टोटल रनिंग मीटर कंपाउंड वॉल की मालूम होनी चाहिए। उसमें हम जीआई शीट की विड्थ जो होती है उसका डिवीजन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीआई शीट हमको मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, टोटल रनिंग मीटर लेंथ जो कंपाउंड वॉल का है 120 मीटर में हमने 1 मीटर से डिवीजन किया हुआ है, तो हमको जो वैल्यू निकल के आई है वो 120 नंबर्स आए हुए हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीआई शीट जो यूज होने वाले हैं कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो 120 नंबर्स आएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक जीआई शीट का जो थिकनेस होता है वो 0.05 mm होता है। तो 0.05 mm थिकनेस की हेल्प से जो हमको वेट मिलता है पर स्क्वायर फीट ऑफ जीआई शीट वो आता है 0.36 kg पर स्क्वायर फीट। इसकी हेल्प से हम टोटल वेट ऑफ जीआई शीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल वेट ऑफ जीआई शीट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको टोटल एरिया कवर्ड बाय जीआई शीट ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ है कि एक जीआई शीट जो हमारे कंपाउंड वॉल के लिए यूज होने वाली है उसकी साइज जो होगी वो 6 मीटर हाइट इंटू 1 मीटर विड्थ उसका होता है। तो सबसे पहले हमने जो एरिया कैलकुलेट किया है जीआई शीट का वो 6 मीटर इंटू 1 मीटर और टोटल नंबर्स ऑफ जीआई शीट जो यूज होने वाले वो 120 नंबर्स। इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको स्क्वायर मीटर में एरिया निकल के आएगा। अब स्क्वायर मीटर में जो एरिया हमको निकल के आ रहा है उसमें हम 10.76 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको जो एरिया मिलेगा वो स्क्वायर फीट में मिलेगा। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमको जो एरिया निकल के आया है वो 7747.2 स्क्वायर फीट। तो टोटल एरिया कवर्ड बाय जीआई शीट इज 7747.2 स्क्वायर फीट। और जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि एक स्क्वायर फीट जीआई शीट का जो वेट होता है वो 0.36 kg होता है। तो उसके बेसिस से हम टोटल वेट ऑफ जीआई शीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल वेट ऑफ जीआई शीट कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर फीट कवर्ड बाय जीआई शीट इनटू पर स्क्वायर फीट वेट ऑफ जीआई शीट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया हुआ है 7747.2 स्क्वायर फीट ऑफ जीआई शीट इंटू 0.36 kg पर स्क्वायर फीट ऑफ वेट ऑफ जीआई शीट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू आ रही है वो 2789 kg। तो इस तरह से हमको नंबर्स ऑफ जीआई शीट और टोटल वेट ऑफ जीआई शीट मिल गया है। अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसका रेट एनालिसिस। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला कैलकुलेशन अपना टोटल एरिया ऑफ कंपाउंड वॉल। तो टोटल एरिया ऑफ कंपाउंड वॉल जानने के लिए सबसे पहले हमको टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल जो हमारा है वो 40 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर इक्वल टू 120 रनिंग मीटर। हाइट ऑफ जो हमारा कंपाउंड वॉल है वो 6 मीटर है। तो एरिया जानने के लिए हमको टोटल रनिंग मीटर इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसा हमने इस स्लाइड में किया हुआ है कि टोटल रनिंग मीटर लेंथ जो है 120 मीटर
और हाइट ऑफ कंपाउंड वॉल 6 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिली है वो 720 स्क्वायर मीटर। 720 स्क्वायर मीटर को हम स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए 10.76 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो हमको वैल्यू मिलती है वो है 7747.2 स्क्वायर फीट। अब अगला हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रेट एनालिसिस। अब हम रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, एक कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो भी जीआई शीट में टोटल कॉस्ट पर स्क्वायर फीट हमको क्या पड़ने वाला है वो जानने के लिए हम रेट एनालिसिस करते हैं। अब रेट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इनिशियल स्टेज से लेके और फाइनल स्टेज तक क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी करने के लिए क्वांटिटी क्या आती है, उसका रेट क्या होता है, टोटल अमाउंट क्या होती है, ये सब हमको कैलकुलेट करना होता है रेट एनालिसिस जानने के लिए। तो कंपाउंड वॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो किया वो किया, फाउंडेशन के लिए हमने एक्सकवेशन किया। तो एक्सकवेशन जो हमने किया वो हार्ड सॉइल में, हार्ड सॉइल को एक तरीके से हम वेदर रॉक भी बोलते हैं। तो एक्सकवेशन जो हमने किया हुआ था उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा रेट एनालिसिस का एक सीट है, एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले मेंशन किया हुआ है रेट एनालिसिस ऑफ कंपाउंड वॉल। उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट सीट है जिसमें प्रॉपर्ली सारे डिटेल दिए हुए हैं। फर्स्ट रो में अपना सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो आप वर्किंग किए हुए हैं, वो वर्किंग की यूनिट क्या है, क्वांटिटी उसकी क्या है, वो क्या रेट में आप काम कर रहे हैं और उसका टोटल अमाउंट क्या आ रहा है। और अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें मेंशन करनी रहती है तो उसके लिए हम एक रिमार्क का कॉलम बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रेट एनालिसिस। सबसे पहले हमने जो कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने जो काम किया हुआ था वो था हमारा एक्सकवेशन का। फाउंडेशन बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक्सकवेशन करने की जरूरत पड़ी। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने एक्सकवेशन किया वो हमारा जो क्वांटिटी निकल के आया था वो 12 MQ आया था। तो हमने यूनिट में मेंशन किया हुआ है MQ। क्वांटिटी हमारी कितनी थी 12। रेट हमारा जो चल रहा है अभी मार्केट का रेट है वो 600 रुपीज पर MQ। तो टोटल अमाउंट जानने के लिए हमने क्या किया कि क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हमने रेट के साथ में किया और टोटल हमको अमाउंट जो आया वो 7200। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक्सकवेशन करने के बाद हमको जो जरूरत पड़ा कंपाउंड वॉल का फाउंडेशन बनाने के लिए हमको कंक्रीट की जरूरत पड़ी। तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेट हमारा है वो 6000 रुपीज पर MQ है। टोटल क्वांटिटी जो हमारा कंजम्पशन हुआ वो 12 MQ। तो हमने क्या किया, टोटल अमाउंट जानने के लिए क्वांटिटी का रेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और हमको जो वैल्यू निकल के आई वो 72,000 रुपीज निकल के आई। नेक्स्ट हमारा जो कंक्रीटिंग करने के लिए लेबर चार्ज जो होता है वो हमारा 350 रुपीज पर MQ होता है। तो टोटल MQ हमने जो पोर किया वो 12 MQ था। 350 रुपीज पर MQ हमको लेबर चार्ज पड़ता है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आई वो 4200। नेक्स्ट हमने जो यूज किया कॉलम के लिए वो था हमारा आई बीम। आई बीम की रेट एनालिसिस के लिए हमको सबसे पहले वेट की जरूरत पड़ी। टोटल वेट जो हमको आई बीम का कैलकुलेट करके मिला उसका वेट था 2260.8 kg पर केजी का जो वेट हमको मार्केट में अवेलेबल है वो 72 रुपीज पर केजी है। तो क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आई वो 1,69,560 रुपीज। नेक्स्ट हमारा था एल एंगल, जो हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट करने के लिए यूज किए थे वो हमारा था एल एंगल। एल एंगल का जो हमको वेट निकल के आया था वो 16,956 kg था। उसका भी रेट हमारा सेम है 75 रुपीज पर केजी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 12,71,700। नेक्स्ट हमारा था जीआई का सीट जो हम कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज किए थे। उसका वेट जो हम कैलकुलेट किए थे वो 2789 kg
और उसका जो मार्केट रेट अभी चल रहा है वो 90 रुपीज पर केजी। तो क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकली वो है 2,51,010 रुपीज। नेक्स्ट हमारा था ये कॉलम का बीम इंस्टॉल करने के लिए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट करने के लिए जो हम वेल्डिंग कटिंग का काम करते हैं, और जीआई सीट का प्रोफाइल जो हम यूज करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन चार्ज जो होता है वो हमको स्क्वायर फीट में पड़ता है। तो उसका टोटल सबसे पहले हमने क्या किया कि टोटल एरिया ऑफ कंपाउंड वॉल हमने कैलकुलेट किया। जीआई सीट का जो हम कंपाउंड वॉल बना रहे हैं वो कितना एरिया कवर कर रहा है उसको हमने कैलकुलेट किया था। जो हमको एरिया निकल के आया था 7,747.2 स्क्वायर फीट। जो अभी लेबर चार्ज चल रहा है वो है 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो हमको वैल्यू निकल के आई वो 2,32,416 रुपीज। ये टोटल अमाउंट को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में हमको टोटल चार्ज मालूम पड़ता है कि एक कंपाउंड वॉल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल चार्ज हमको क्या पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जानने के लिए हमने ये सभी वैल्यू को ऐड किया और टोटल वैल्यू जो निकल के आई है कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो 20,08,086 रुपीज आई। अब पर स्क्वायर फीट ऑफ कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन का जो रेट हमको मिलेगा वो रेट जानने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट जो हमको निकल के आया है उसमें टोटल स्क्वायर फीट ऑफ कंपाउंड वॉल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम कर देंगे। उसके बेसिस से हमको मालूम पड़ेगा पर स्क्वायर फीट चार्ज हमको क्या पड़ने वाला है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि कंपाउंड वॉल का जो हमको पर स्क्वायर फीट चार्ज निकल के आया है वो 259 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमको चार्ज पड़ता है। तो जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एक कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए जीआई सीट में जो चीजें जो प्रोसीजर हमको लगती हैं उसको प्रॉपर्ली हमने डिस्कस किया। वो सभी वर्किंग करने के लिए हमको क्या रेट पड़ता है, टोटल अमाउंट उसका क्या होता है, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा एस्टिमेशन का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है और इसको हम 2 पार्ट में प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एस्टिमेशन का वीडियो हम 2 पार्ट में प्रोवाइड करेंगे तो आप प्रॉपर्ली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार आपको दोनों वीडियो को मैचअप करना पड़ेगा, बार बार दोनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको एस्टिमेशन प्रॉपर्ली सीखना है तो उसके लिए आपको इनिशियल से लेके फाइनल तक प्रॉपर्ली आपको बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, चाहे वो हार्ड सॉइल हो, सॉफ्ट सॉइल हो, वेदर रॉक हो या हार्ड रॉक हो, ऐसे सिचुएशन में हमको एक्सकेवेशन करने के लिए हमको क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हम उसका रेट क्या होगा और क्या रेट हम कोट करेंगे, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।